नमस्ते दोस्तों, easyhouse.com यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आप कैसे म्यूचुअल फंड के ज़रिए एक रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। आप कैसे डायनामिक फंड्स के माध्यम से कम रिस्क लेके रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। कम रिस्क का मतलब है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो आपको मिल सकते हैं। जो रिटर्न्स आप यहाँ प्राप्त कर रहे हैं वो अन्य इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की तुलना में कम रिस्क के साथ हैं। इस विषय को हम दो वीडियो में बांटेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 ये वीडियो, इसमें हम समझेंगे कि डायनामिक फंड्स क्या होते हैं और इनके क्या फ़ायदे हैं। और पार्ट 2 हमारा अगला आने वाला वीडियो, कौन से सबसे बेहतरीन डायनामिक फंड्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं और आप कैसे इन डायनामिक फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलर इनकम कमाने के लिए। अगर किसी ने एफडी में इन्वेस्ट किया है जहां 6 से 7% रिटर्न्स मिल रहे हैं, टैक्स के बाद 4.5 से 5% रिटर्न्स, वह डायनामिक फंड्स में निवेश करने का विचार कर सकते हैं जहां 8 से 10% करीब 10% रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर कोई रिटायर्ड है और उन्होंने एफडी में या प्रॉपर्टी में उदाहरण के तौर पर 2 या 3 करोड़ पैसे लगा रखे हैं अपने लिए एक रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए, वो सेम इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने मंथली खर्चों के लिए डायनामिक फंड्स के थ्रू कम पैसे लगाकर। इसलिए हमारा सुझाव है कि आप दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 को पूरा देखें और समझें। तो चलिए समझते हैं कि डायनामिक फंड्स क्या होते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक लकी सब्सक्राइबर जीत सकते हैं अमेज़ॉन एको स्पीकर वर्थ 10,000 रुपये हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पहुंचने पर। और नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए, जब हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। डायनामिक फंड इक्विटी और डेट का मिश्रण होता है, एक बैलेंस फंड से अलग, जहां इक्विटी और डेट पोर्टफोलियो में बड़े पैमाने पर विभिन्नता नहीं होती है। डायनामिक फंड इक्विटी में 100% या डेट में 100% निवेश कर सकता है फंड मैनेजर की सोच के आधार पर। फंड मैनेजर को क्या सही लगता है, उन्हें क्या फैसला लेना है, वो निर्भर करता है मार्केट्स पर। डेट मार्केट्स में क्या हो रहा है और इक्विटी मार्केट्स में क्या हो रहा है, वो इस आधार पर अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट करते रहते हैं डेट से इक्विटी में। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हैं तो वो अपना पोर्टफोलियो का झुकाव डेट की तरफ कर देंगे। और अगर फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट्स अंडर वैल्यूड हैं और उन्हें ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं इक्विटीज़ से, तो वो इक्विटीज़ में अपना एक्सपोजर बढ़ा देंगे। इसी तरह डेट मार्केट्स में अगर फंड मैनेजर को लगता है कि उन्हें अपने पैसे मूव कर देने चाहिए लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन डेट में एक अच्छे कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए, तो फंड मैनेजर ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो सारा एसेट एलोकेशन जिसके बारे में आप चिंतित हो सकते हैं, वो फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे कर रहा है। और यही बेहतर है कि आप ये सब फंड मैनेजर पर छोड़ दें। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं फाइनेंस गुरुज की तरफ से जिन्होंने एसेट एलोकेशन पर काम किया है। एसेट एलोकेशन आपको कम रिस्क के साथ उच्च रिटर्न प्राप्त करने का तरीका बताता है, और सबसे अच्छा तरीका यही है, एक ऑप्टिमम एसेट एलोकेशन, एंड इट डज इम्पैक्ट व्हाट योर रिटर्न्स आर गोइंग टू बी एट अ गिवन रिस्क लेवल। और आइडियली यही सब अचीव करना चाहते हैं। इसलिए बेहतर है कि आपके बजाय ये फंड मैनेजर हैंडल करें। अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंस में बहुत ही माहिर हैं, क्या होता है इमोशंस बीच में आ जाते हैं और लोग काफ़ी डर भी जाते हैं। जैसे कि पिछले 1 साल में लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के बाद शायद इक्विटी आपको अच्छे रिटर्न नहीं देने वाला, तो एक एलिमेंट ऑफ इमोशन हमेशा रहता है, चाहे वो डर हो या एक्साइटमेंट हो। और अभी आप मार्केट्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि इक्विटी में ज़्यादा पैसे डाल देने चाहिए क्योंकि इक्विटीज़ की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। सो लोगों में एक इमोशनल एलिमेंट हमेशा होगा। लेकिन जो फंड मैनेजर्स हैं वो एक प्रूवन मॉडल पर काम करते हैं, या ऐसे मॉडल पर काम करते हैं जिसने पिछले 5 से 10 साल में खुद को साबित किया है और विभिन्न बाजार की परिस्थितियों को देखा है और अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ऐसे मॉडल जो कि हार्ड कोडेड हैं या कम्प्लीटली फॉर्मुलाइज्ड हैं, यहाँ पे इमोशन का पार्ट है वो बिल्कुल हट जाता है, यहाँ पे कोई इमोशन इन्वॉल्व ही नहीं होते। दूसरी बात, जब आप खुद फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं या एसेट एलोकेशन करते हैं, आप मार्केट्स के उतार और चढ़ाव को नहीं पकड़ पाते और इससे आपके रिटर्न्स में गिरावट आ सकती है।
अगर आपके रिटर्न्स में गिरावट नहीं आए, उस रिटर्न्स को पाने के लिए जो रिस्क आपने ली है वो हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा हो, और कभी कभी आप पहचान नहीं पाते कि आपने कितनी ज़्यादा रिस्क ली है। नेक्स्ट, जब आप एसेट एलोकेशन खुद करते हैं और अपने पैसों को इधर उधर मूव करते हैं तो इस पर टैक्स इम्प्लीकेशन होता है, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो या आप डेट में इन्वेस्ट करते हो और फिर आप अपने पैसों को मूव करते हो, उसको निकालते हो और इक्विटी में डालते हो, तो आपके इस ट्रांजैक्शन पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इम्प्लीकेशन होगा, और ये टैक्स इम्प्लीकेशन आपके रिटर्न्स को कम कर देता है। लेकिन डायनामिक फंड्स में हमें ये टैक्स लायबिलिटी नहीं मिलती, क्योंकि फंड मैनेजर और उनकी टीम ने आपके लिए टैक्स प्लानिंग की है जिससे एसेट एलोकेशन पर आपका टैक्स इम्प्लीकेशन मिनिमम हो। तो ये हैं डायनामिक फंड्स और उनके सारे फ़ायदे। एक और बात, अगर आप डेट को होल्ड कर रहे हैं तो आप पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इम्प्लीकेशन होगा अगर आप डेट को 3 साल से अधिक समय तक नहीं होल्ड करते। इस प्रकार के टैक्स इम्प्लीकेशन होते हैं अगर आपका डेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। तो डायनामिक फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, वो आपके 65% पैसे इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में, तो आपका टैक्स इम्प्लीकेशन हमेशा इक्विटी पे ही होता है, और इस तरह वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, और इसलिए आपके डेट वाले हिस्से के इन्वेस्टमेंट पर भी कम टैक्स लगता है। आपका डेट पार्ट भी इक्विटी की तरह टैक्स होगा, ना कि डेट की तरह। तो फंड मैनेजर ऐसा कैसे करते हैं? इमेजिन कीजिए कि अगर कोई फंड मैनेजर देखता है कि मार्केट पीक हो गया है और उसके पास इक्विटी में केवल 35 या 40% एक्सपोजर है और बाकी 60% पैसे एक तरफ बाकी हैं, तो फंड मैनेजर अपने पैसों में से 35% यूज़ करेंगे आर्बिट्राज पोजीशंस लेने के लिए, और यूजिंग आर्बिट्राज पोजीशन इन इक्विटी वो रिटर्न्स जनरेट करेंगे जो एक नॉर्मल फाइनेंस व्यक्ति नहीं कर सकता, और इसके कारण इक्विटी में उनका एक्सपोजर बढ़ जाता है 30 से, और 35% फंड मैनेजर ने आर्बिट्राज पोजीशन पर लगा दिया है। इससे इक्विटी में उनका निवेश 65% तक बढ़ जाता है और बाकी का इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर डाल देंगे डेट इंस्ट्रूमेंट में, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, और फिर रिटर्न्स जनरेट करेंगे। इसलिए ये फंड टैक्स होगा इक्विटी की तरह, डेट की तरह नहीं। अगर हम एज एन इंडिविजुअल फंड मैनेजर से कंपेयर करें, तो अगर हम खुद एसेट एलोकेशन करें या आप खुद अपना एसेट एलोकेशन करें, तो हम क्या करेंगे, हम बाकी पूरा जो 70% है वो डेट में लगा देंगे और हमारा इक्विटी में केवल 30% एक्सपोजर रह जाएगा। तो 70% हमारे पैसों पर डेट टैक्सेशन होगा और केवल 30% पे इक्विटी टैक्सेशन लागू होगा। लेकिन फंड मैनेजर डायनामिक फंड्स में पूरे 100 रुपये पर इक्विटी के रूप पर टैक्स लगेगा, ना कि डेट के रूप पर। और फंड मैनेजर्स बाजार की स्थिति के आधार पर अपनी आर्बिट्राज पोजीशंस बदलते रहते हैं। अगर फंड मैनेजर ने 65% या 70% इन्वेस्ट किया है इक्विटीज़ में, तो वो अपनी आर्बिट्राज पोजीशन को ज़ीरो रखेगा और बाकी सब डेट में रखेगा, और इस तरह आपके फंड पर इक्विटी टैक्सेशन लागू होगा, ना कि डेट टैक्सेशन। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा पार्ट 1 वीडियो। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 2, जिसमें हम आपको बताएंगे बेस्ट डायनामिक म्यूचुअल फंड्स जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड and we'll see you in the next video. Bye.